नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गुरुवार दोपहर ठीक 3 बजे जब राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, तब से ये सवाल गर्म हो गया कि इस बार भी बिहार से ही रायसीना हिल्स का रास्ता तय होगा, क्योंकि पिछली बार रामनाथ कोविंद ने बिहार के राजभवन से ही निकलकर रायसीना हिल्स का रास्ता तय किया था। क्या नीतीश कुमार होंगे देश के अगले राष्ट्रपति? क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने की चाहत रखते हैं? क्या नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के ऑफर का इंतजार है? राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के साथ ही नीतीश कुमार का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है और इस बार राष्ट्रपति के लिए उनके नाम की चर्चा कहीं और से शुरू नहीं हुई, बल्कि नीतीश के किचन कैबिनेट में शामिल उनके चंद करीबी नेताओं में से एक श्रवण कुमार का वो बयान है जो उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कही है। नीतीश कुमार जी में तो प्रधानमंत्री का सद्गुण संपन्न है, राष्ट्रपति होने लायक सद्गुण संपन्न है। नीतीश कुमार का जो विजन है, जो सोच है, वो देश के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने वाली उनकी सोच है और अगर उनको मौका दिया जाएगा तो इन सभी पदों को ठीक से चला सकते हैं। तो देश को और आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी को अगर मौका मिलेगा तो कहाँ पीछे रहेंगे। श्रवण कुमार की गिनती उन नेताओं में होती है जो नीतीश कुमार की राजनीतिक सोच को उनके बाद संगठन और सरकार में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या श्रवण कुमार जो कुछ कह रहे हैं वही नीतीश कुमार के मन की भी बात है, यानी उन्हें राष्ट्रपति बनने के लिए मौके का इंतजार है। आप लोग चाहते हैं कि नीतीश जी राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचे? वो नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा, हर बिहारी चाहेगा कि अगर बिहार का किसी व्यक्ति को मौका या मिलता है तो बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। इस मौके का लाभ हम सब लोग को उठाना चाहिए। तो सवाल है कि क्या एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का लाभ उठाने का मौका मिलेगा? और जैसे पिछली बार पटना के राजभवन से रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए थे, वैसे ही इस बार सीएम हाउस से नीतीश कुमार रायसीना हिल्स पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का प्रत्याशी कौन होगा, इसका निर्णय एनडीए सामूहिक रूप से करेगी। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी शामिल होंगे और साथ होकर के ही निर्णय लेंगे। वैसे कुछ महीने पहले विपक्षी खेमे से भी नीतीश कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की चर्चा गर्म हुई थी, लेकिन तब नीतीश कुमार ने खुद ये कहते हुए अटकलों पर विराम लगा दिया था कि मेरी राष्ट्रपति बनने की कोई इच्छा नहीं है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब ऐसे में इस खबर को समझिए कि राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के साथ नीतीश कुमार का नाम फिजाओं में आखिर क्यों तैरने लगा है। तो कुछ महीने पहले से ही राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार का नाम लिया जाने लगा था। कई बार समर्थकों ने नीतीश को लेकर नारेबाजी भी की थी। राज्यसभा जाने को लेकर भी अटकलें लगातार लगाई जा रही थी। हालांकि नीतीश कुमार ने इन सभी अटकलों को खुद ही खारिज कर दिया था। अब राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के बाद एक बार फिर से नीतीश का नाम फिजाओं में गूंज रहा है। उन्हीं की पार्टी श्रवण कुमार ने उन्हें सर्वगुण संपन्न बताया है। श्रवण कुमार वो हैं जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। आरजेडी ने भी नीतीश कुमार के नाम पर खुशी जाहिर की है और इसीलिए ये चर्चा इस वक्त बहुत तेज और बिहार की सियासत को गर्मी भी दे रही है। सीएम नीतीश के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों पर सियासत अब लगातार गर्माती जा रही है। जेडीयू जहां इंतजार करने की बात कह रहा है, वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने कहा है कि ये गर्व की बात होगी, लेकिन प्रत्याशी के काबिल जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो लोग इस दौड़ में आगे आ सकते हैं। बिहार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति का प्रत्याशी सर्वमान्य व्यक्ति होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल तो तारीख ही आया है, अभी काफी समय है। आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड तय करेगा कि क्या आगे की भूमिका है। ये नेशनल इशू है, तो नेचुरली जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, जो नेशनल लेवल पे हैं, दे विल डिसाइड कि आगे कौन उम्मीदवार होने जा रहा है
और क्या करने जा रहे हैं, बाकी इंतजार कीजिए। ये खुशी होगी कि बिहार का कोई आदमी अगला राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति बनने की योग्यता अकेले बिहार में नीतीश कुमार जी के पास ही नहीं है, बिहार के लाखों लोग राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, ये बात जेडीयू के नेता माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी में काबिलियत है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको बनाया जाए, ये मांग कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग बिहार के चाहते हैं कि कोई बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो, लेकिन राष्ट्रपति बनेंगे कैसे? कोई बिहार का व्यक्ति राष्ट्रपति बने, ये हर बिहारी चाहेगा, उनको गर्व होगा। हम लोगों की शुभकामना है आदरणीय नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हों। जो मंशा जाहिर की है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वास्तव में बिहार में एक बेहतर काम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है, तो राष्ट्रपति चुनाव कोई राजनीतिक नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का निर्धारण होता है जो सर्वमान्य हो, सर्वग्राही हो। तो निश्चित रूप से जो भी नाम आएंगे, यह विश्वास रखना चाहिए वो सर्वग्राही और सर्वमान्य हो। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां गिरिराज सिंह की कोर्ट में आज पेशी होने वाली है। एमपी एमएलए कोर्ट में आज गिरिराज सिंह की पेशी होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आते हुए आपको बताते चलें कि 2014 में रेल रोको आंदोलन का ये पूरा मामला, 23 बीजेपी नेताओं की इस मामले में पेशी होने वाली है। 2014 में एक रेल रोको अभियान के तहत एक आंदोलन था, उसी में वो रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक केस दर्ज हुआ था। लेकिन फर्दर प्रोसीडिंग के लिए अब यहाँ पर कोर्ट में फर्स्ट अपीयरेंस है इन लोगों का। इसके बाद एक्विजिशन एक्सप्लेन होगा और तब गवाह पर समन जाएगा। 6 महीना में ऊपर के निर्देश के अनुसार इस केस को कंक्लूड करना है फास्ट ट्रैक में। और इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त शराबबंदी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शराबबंदी को लेकर समीक्षा की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। 16 नवंबर को इससे पहले समीक्षा की गई थी और एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बड़ी खबर सामने आ रही। सभी बड़े अधिकारी इस समीक्षा के दौरान मौजूद होंगे, जिनसे राय मशवरा लिया जाएगा। एक बार फिर से इसे लेकर के समीक्षा, अपने आप में बड़ी खबर। 16 नवंबर को इससे पहले समीक्षा की गई थी। वहीं बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां लग्जरी गाड़ी से शव बरामद किया गया है। पाटलिपुत्र इलाके की यह घटना, जहां पर शव की बरामदगी गाड़ी से की गई है। सरकारी दफ्तर में चालक के तौर पर काम करता था, गाड़ी चलाता था ये शख्स, भाड़े का गाड़ी चलाने का काम करता था। और अब इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने, पाटलिपुत्र इलाके की यह घटना है, जहां से शव की बरामदगी गाड़ी के अंदर से की गई है। सरकारी दफ्तर में चालक के तौर पर गाड़ी चलाने का काम यह शख्स करता था। हालांकि अब पूरे मामले की जांच पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले के पीछे वजह क्या रही, किन लोगों की तरफ से घटना को अंजाम दिया गया, इसके पीछे वजह क्या थी, ये तमाम चीजें अभी सवालों के दायरे में ही हैं। पक्के और कच्चे मकान का फर्क ये होता है कि कच्चे मकान आंधी और बारिश में धराशायी हो जाते हैं, जबकि पक्के मकान जो हैं, जो पक्की इमारत होती है, वो मौसम की किसी भी झंझावात को झेल सकती है, सीना तान कर वो खड़ा रहता है। लेकिन अगर पुल आंधी और पानी में ही गिर जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? यहाँ आपको हम सहरसा और किशनगंज की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है,
वो आपको सोचने पर विवश कर देगी कि क्या अब आंधी और पानी भी पुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सहरसा में एक निर्माणाधीन पुल तेज आंधी में गिर गया। हैरान करने वाली ये तस्वीर सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर की है, जहां पूर्वी कोसी तटबंध के कटडूमर में यह हादसा हो जाता है, जहां ढलाई के कुछ ही देर के बाद आई तेज आंधी और बारिश में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया। पुल निर्माण कार्य विभाग इसे बना रहा था, जिसके तहत यहां अप्रोच पथ पर पुल बनाया जा रहा है। उधर किशनगंज की तस्वीर भी देखिए, लापरवाही की एक और तस्वीर है ये, जहां पर कोचा धामन में करोड़ों की लागत से बन रहे पुल के एक सेक्शन की शटरिंग धंस जाती है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो चुका है। पुल के नीचे पानी की धार में यह शटरिंग क्षतिग्रस्त हो गई और तकरीबन 5 साल से ज्यादा से ये पुल का निर्माण हो ही रहा है, और एक बार अब इस शटरिंग के धंसने की वजह से और न जाने कितने साल लग गए। वहीं स्थानीय लोगों ने पुल के निर्माण कार्य में लापरवाही और गुणवत्ता के साथ समझौते का आरोप लगाया है। जा रहा था, मिट्टी मिला के काम हो रहा था। कल हम बताया मुंशी को, वो बोल रहा कि जेसीबी से निकाल के दे रहा मिट्टी जा रहा। तो क्या होगा जब सिल्ट कंटेंट कमेगा, 40% 50% सिल्ट कंटेंट देगा मालूम, तो क्या होगा जबकि 8% 7% सिल्ट कंटेंट होना चाहिए। तो देखिए, दो जगहों पर निर्माणाधीन पुल गिर गया। इस पर कई सवाल अब उठ खड़े हो रहे हैं कि अगर पुल ही आंधी को बर्दाश्त न कर पाए, ये निर्माणाधीन पुल आंधी में कैसे ढह गया? क्या निर्माण में गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया? क्या निर्माण में क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये पुल धराशायी हो जाते हैं? वैसे तो ये पुल निर्माण के समय ही गिर गया, लेकिन अगर ऐसा पुल बन भी जाता तो इससे क्या फायदा होने वाला था? एक और हादसे को आमंत्रण ही था। बन गया तो कितने दिनों तक ये पुल टिक पाता, ये अपने आप में एक सवाल है। पुल गिरने के लिए जिम्मेदार कौन है और इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब तक होगी, इसका जवाब जरूर देना चाहिए। और अब बात उस खबर की जिसे आपको देखना जरूरी है। यह खबर आपको सावधान करने के लिए है, क्योंकि ठगों ने ठगी का एक ऐसा माया जाल फैला रखा है जिसमें चतुर से चतुर लोग भी फंस जा रहे हैं। क्या आपको भी 25 करोड़ की लॉटरी का मैसेज आया है? क्या आपको भी 7,000 डेली का जॉब ऑफर आया है? क्या आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा मांगा जा रहा है? क्या आपसे भी पिन या पासवर्ड मांगा जा रहा है? अगर हां, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये साइबर ठगों की आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो सकती है। साइबर अपराधियों का कोई बड़ा साइबर प्लान हो सकता है, और अगर आप इनके झांसे में आ गए तो बस एक क्लिक में आपका अकाउंट खाली हो सकता है। आपको हजारों या फिर लाखों का चूना लग सकता है। साइबर ठग वेबसाइट और ऐप के जरिए ठगी की दुकान सजाकर बैठे हैं और भोले भाले ग्राहकों को फंसाने की कोशिश में जुटे हैं। आपके मोबाइल के मैसेंजर या व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर आपको जाल में फंसाते हैं, और अगर एक बार आप इनके जाल में फंस गए तो आप इनकी ठगी का शिकार हो जाएंगे। ऐप स्टोर पर दर्जनों ऐसे ऐप हैं जिनका ना कोई सही पता होता है और ना ही ठिकाना, जो कम समय में आपका पैसा दोगुना करने का झांसा देते हैं और आपका पैसा समेटने के बाद ऐप बंद कर देते हैं। मधेपुरा में ऐसे ही ऐप के जरिए करीब 5 करोड़ की ठगी की गई। जो भी लोगों का पैसा इसमें लगा था उसका कोई अता पता नहीं है, तो हम इसमें साइबर सेल की भी मदद लेंगे और जो भी इसमें तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी हम लेंगे, और इस पूरे मामले का हम लोग सही ढंग से अनुसंधान करके। दरअसल दिनदाता ऐप के जरिए लोगों से पैसे लिए गए और बाद में ऐप बंद कर दिया गया। खगड़िया में साइबर ठगों ने खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष का फोटो लगाकर एक व्हाट्सएप बना लिया और फिर अधिकारियों से गिफ्ट मांगने लगा।
इसकी भनक जैसे ही खगड़िया डीएम को लगी, उन्होंने सभी को इसकी जानकारी दी। साथ ही आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। पटना के फुलवारी शरीफ में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर एक महिला से 32 लाख की ठगी की गई। कम समय में दोगुना लाभ के चक्कर में नीतू और सुधीर लाखों की कमाई गंवा बैठे। ये तो महज बानगी है। ठगों ने ठगी के लिए माया जाल फैला कर रखा है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिल्कुल ठगों का ये ऐसा मायाजाल है जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको कंगाल कर सकता है। साइबर ठगों से सावधान रहिए। जरा सोचिए, ये सोचना जरूरी है कि भला आपको कोई क्यों ऑफर ये दे रहा है। पैसे लगाने से पहले जरूर दिमाग लगाइए। जरा सोचिए कि आखिर क्यों आपको कोई करोड़पति बना रहा है, कोई क्यों आपको करोड़पति बनाने पर तुला हुआ है, जिसे बार बार ऑफर दिए जा रहे हैं। सोचने की जरूरत है, बिल्कुल सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपको करोड़पति बनाने की आड़ में कहीं वो खुद अरबपति बनना तो नहीं चाह रहा है। करोड़पति बनाने का ऑफर सिर्फ एक फ्रॉड है। फ्रॉड और ठगों के चक्कर में आप कतई ना फंसें। कैसे एक आदमी करोड़ों की ठगी का शिकार हो गया, ये आपको जानना जरूरी है। तभी आप ठग से बच सकते हैं, क्योंकि ठग जब आपको निशाना बनाएंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आपको फ्रॉड के चक्कर में फंसना नहीं है। आपको अमीर बनाने का मायाजाल सिर्फ दिखाया जा रहा है और इस मायाजाल में फंसाने की कोशिश ये ठग कर रहे हैं। और ऐसे में आपको सावधान रहना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है। खबर बगहा से, जहां पर यात्रियों से भरी बस के पलट जाने से 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घटना धनाहा बांसी मुख्य सड़क के दौनहा चौक की है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो जाती है या पलट जाती है। 20 से ज्यादा यात्री इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। इन सभी को फिलहाल इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस चौतरवा से गोरखपुर की तरफ जा रही थी और इसी दौरान दुर्घटना का शिकार हो गई। बस दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। दुर्घटना का मुख्य कारण जो चश्मदीद थे, जो यात्री थे, वो तेज रफ्तार को बता रहे हैं। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। परिवाद पत्र दायर किया गया, मानहानि का परिवाद, और इस पर सुनवाई जी हाँ मंत्री नितिन नवीन ने आज गवाही इस मामले में दी है। सुशील मोदी ने यह परिवाद दायर किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसमें मोदी को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, जिस मामले में मंत्री नितिन नवीन ने आज गवाही दी है। तो सुशील मोदी ने यह परिवाद दायर किया था और इस मामले में नितिन नवीन की तरफ से आज गवाही दी गई। नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल ने टिप्पणी की थी, जिसे लेकर मानहानि के परिवाद पर आज सुनवाई की गई। बिहार में अगले 72 घंटे में मानसून दस्तक देने वाला है। राज्य के उत्तरी भाग यानी कि सीमांचल के इलाके में प्री मानसून की बारिश शुरू भी हो चुकी है। पूर्णिया के रास्ते मानसून बिहार में दस्तक देगा और धीरे धीरे राज्य के सभी भागों में यह सक्रिय होने लगेगा। इधर प्री मानसून की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने सीमांचल और कोसी इलाके के 8 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में मानसून के आगमन की परिस्थितियां तैयार होने लगी है, तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जताया है कि 13 जून तक बिहार में कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। यानी पूर्णिया के रास्ते मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर अभी से ही प्री मानसून की बारिश देखी जा रही है। खासकर उत्तरी भाग में यानी सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया समेत कुल 6 जिलों में पिछले 24 घंटे से भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। फिर से मौसम विभाग ने कोसी और सीमांचल इलाकों के 8 जिलों में अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में भारी से लेकर अति भारी बारिश हो सकती है, जिसमें पूर्णिया, सुपौल, अररिया, सहरसा, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार और भागलपुर जिला शामिल है। यानी कुल मिलाकर ये माने तो अभी जिस तरह से सिस्टम बन रहा है, ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि अगले 72 घंटे में बिहार में मानसून जो है प्रवेश करने वाला है,
जिसको लेकर एक तरह से कहिए कि मौसम में व्यापक बदलाव होने की भी संभावना है। जो अधिकतम तापमान है उसमें भी गिरावट होगी, साथ ही मौसम सुहाना हो जाएगा और जो मानसून का लोग इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार भी खत्म होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।